वो मुर्दे के समान है जो अपना इंद्रिय मन बुद्धि वर्ग भगवान के दर्शनादि में नहीं लगाता। ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। वो हृदय फट जाए जो भगवान के लिए पिघलना नहीं जानता, वो आंखें फूट जाएं जिन आंखों से हरि गुरु के लिए निष्काम आंसू नहीं बहते, प्रेम के आंसू नहीं बहते। इसी प्रकार वो शरीर जल जाए, उसमें आग लग जाए जो शरीर भगवान और गुरु की याद करके रोमांचित नहीं होता प्रेम में। यानी जिसका इंद्रिय मन बुद्धि वर्ग भगवान और महापुरुष के प्रति नहीं लगता, वो दुरुपयोग कर रहा है इंद्रिय मन बुद्धि का। इसीलिए जैसा इसका दुरुपयोग कर रहा है उसी के अनुसार, जिस लेवल का दुरुपयोग कर रहा है उसी के अनुसार उसको दंड भोगना पड़ेगा। सदुपयोग यही है कि हम इसको भगवान की भक्ति में लगाएं, हरि गुरु की उपासना में भक्ति में लगाएं। ये सदुपयोग है। जो ऐसा करता है वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन जाता है। ये तुलसी सूर मीरा कबीर आदि ने इनका सदुपयोग किया। उन्होंने मानव देह का महत्व समझा कि ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, करोड़ों जन्मों तक और योनियों में भटकने के पश्चात ये मिली है हमको, और इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, और केवल इसी शरीर में ही हम भगवान को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मानव देह जो हमको मिली है, इसका हम एक एक क्षण काम में लें, इसका दुरुपयोग न करें। ये सब उन्होंने रियलाइज किया और क्षण क्षण का सदुपयोग किया। इंद्रिय मन बुद्धि में जो भगवान ने शक्ति दी है उसका सदुपयोग किया उन लोगों ने, और परिणाम स्वरूप वो अनंत काल के लिए माला माल हो गए। और हम लोगों ने वही शक्ति भगवान ने हमको भी दी है, लेकिन हम लोगों ने इसका उनके समान सदुपयोग नहीं किया, हम दुरुपयोग करते हैं, तो उसका फिर हमें दंड भी भोगना पड़ता है। तो अब आप लोग समझ गए कि भगवान को कर्ता क्यों कहा गया है। भगवान केवल प्रयोजक करता हैं, प्रवर्तक करता हैं, यानी केवल शक्ति देने वाले हैं। अगर वो शक्ति ना देते तो हमारी आंख देख नहीं सकती थी, अगर देखती भी तो क्या देख रही है ये नहीं देख सकती थी, बस देखती। तो उनकी शक्ति से ये इंद्रिय मन बुद्धि अपना अपना वर्क ठीक से करने में समर्थ हो रहे हैं, इसीलिए उनको कर्ता कहा जाता है। यानी वो प्रयोजक करता है, प्रवर्तक करता है, और हम प्रयोज्य करता है, प्रवर्तित करता है। यानी उस शक्ति का उपयोग करने वाले, सदुपयोग या दुरुपयोग, ये हम स्वयं हैं। यानी मेन कर्ता हम स्वयं हैं, इसीलिए हमको उसका दंड भोगना होता है। इसीलिए अब भगवान को कभी भविष्य में दोष मत दीजिएगा कि हाँ वही सब कुछ कराता है, वही सब कुछ कराने वाला है। भगवान कराता है ये ठीक है, लेकिन क्या कराता है? जो हम करना चाहते हैं वो कराता है। और हम क्या करना चाहते हैं? जैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे संस्कार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा ज्ञान आदि है, या जैसा हमको संग मिल जाता है उस संग का असर होता है, और उस संग के प्रभाव से हम जो करना चाहते हैं। जैसे मान लो 4 गुंडे मिल गए, उनका संग मिला, हम उनके चक्कर में आ गए। अब उन लोफरों ने कहा, गुंडों ने कहा, भाई ऐसा है कि ऐसे तो नौकरी करके पैसा कमाना जो है इसमें तो बड़ा लेबर है और बड़ी मुश्किल है और बड़ी लॉन्ग जर्नी है, तो वे ऐसा करते हैं डाका डालते हैं, 1 दिन में ही लखपति बन जाएंगे। हाँ, अब डाका डालने का उसने निश्चय किया लोफरों के संग से, तो भगवान ने कहा ठीक है तो डाका डालो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। एक ने कहा उसको किसी महापुरुष का संग मिल गया या अच्छे भक्तों का संग मिल गया कि भाई आनंद तो भगवान में ही है, संसार में नहीं है, इसलिए भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, वहीं आनंद ढूंढना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है तुम ढूंढो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यानी जीव जो करना चाहता है
भगवान उससे वो कराते हैं, उसको पूरा करने की शक्ति देते हैं भगवान। लेकिन यहां एक पॉइंट और समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो शक्ति लिमिट में देते हैं। ये पॉइंट और समझिए बहुत ध्यान से। भगवान हमारी जो इच्छा होती है, हमारे संस्कारों के अनुसार या जैसा हमको संग मिला उसके अनुसार हम जो करना चाहते हैं उसको पूरा करने की शक्ति देते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में देते हैं, एक लिमिटेड दायरे में देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा है कि मैं सृष्टिकर्ता बन जाऊं, तो ये इच्छा पूरी नहीं होगी, इसको पूरा होने की शक्ति नहीं देंगे भगवान, क्योंकि आपकी इच्छा के साथ साथ आपकी हैसियत क्या है, आपकी पावर कितनी है, यह भी देखा जाएगा। आपके पास 1000 रुपया है और आप चले कि भाई हमको एक मकान बनवाना है, तो हम नक्शा बनवाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और नक्शा बनाने वाले के पास जाके कहते हैं देखो हमको मकान बनवाना है, तो किस प्रकार का बनवाना है, आप थोड़ा आइडिया दीजिए तो हम नक्शा बना के दे दें। जी मैं ये चाहता हूं कि वो जो वायसराय भवन है ना, वैसा तो हमारे पास जो है मकान हो, और मुगल गार्डन जैसा उसमें गार्डन हो, और पैसा नक्शा बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। 1000 रुपया कुल जमा टोटल है और आप नक्शा बनवाने जा रहे हैं और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वायसराय भवन जैसी, और उसमें मुगल गार्डन जैसा गार्डन बनवाना चाहते हैं। अरे तो जैसा आपकी हैसियत है उसके अंतर्गत आप काम करिए तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप इतनी बड़ी प्लानिंग करते हैं अपनी हैसियत से, तो कैसे पूरी होगी आपकी इच्छा? हाँ, अगर आप भगवान वाले काम खुद करना चाहें कि जो भगवान कर सकता है वो मैं भी करूं और भगवान मुझे उसे पूरा होने की शक्ति दे, तो भाई ये कैसे होगा? क्योंकि भगवान की जो पावर्स हैं वो तो अनलिमिटेड है, अनंत पावर्स हैं भगवान के पास, और एक एक पावर अनलिमिटेड लिमिट की है, अनंत मात्रा की है भगवान के पास। और अनंत शक्तियां हमारे भीतर भी हैं। इस मामले में हम भगवान से पीछे नहीं है, जो शक्तियां उसके पास हैं वो हमारे पास भी हैं, लेकिन हर शक्ति उसके पास अनलिमिटेड लिमिट की है और हमारे पास बहुत कम मात्रा की, बहुत अल्प मात्रा की। वो विभुचित है, हम अणुचित हैं, ये अंतर है। अरे देखो, जैसे सूर्य है, सूर्य का टेम्परेचर मैंने आपको एक दिन बताया था कि 10 लाख डिग्री है, और 4-4 लाख मील दूर जाकर के सूर्य की आग के शोले गिरते हैं। तो अगर कोई उस सूर्य के पास जाना चाहे, उस सूर्य में जाना चाहे, तो वहां सूर्य तक तो क्या पहुंचेगा, वो रास्ते में ही भस्म हो जाएगा, उसकी हड्डी का भी कहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन वही सूर्य जब अपनी किरण फेंकता है इतनी दूर से, तो उसकी जब किरण आती है यहां पर इतनी दूर से, तो हम उसमें आराम से घूमते हैं। आज तो 25 डिग्री टेम्परेचर है, बड़ा अच्छा मौसम है। अभी 30 डिग्री हो गया, आज 32 डिग्री है, अरे आज 40 डिग्री है, बड़ी गर्मी है। तो जब 40 डिग्री टेम्परेचर में ही आप कहते हैं बड़ी गर्मी है, हालत खराब हो रही है, तो जहां लाखों डिग्री टेम्परेचर है, 10 लाख डिग्री, वहां आपका क्या हाल होगा? हड्डी का भी चूरा कहीं मिलेगा रास्ते में ही। और ये तो मैंने बताया लिमिटेड पावर है, ये सूर्य की लिमिटेड ऊष्मा है, लिमिटेड टेम्परेचर है, केवल 10 लाख डिग्री। और भगवान की की ऊष्मा है, उनकी जो शक्ति है वो तो अनंत मात्रा की है,
फिर वहां क्या हाल होगा आपका? उसको आप कैसे सहन करेंगे? अरे देखो, अर्जुन को भगवान ने बाकायदा दिव्य शक्ति दी, दिव्य दृष्टि दी, फिर भी अर्जुन उस रूप को देख करके कांपने लगा, आंखें बंद हो गई, उसकी हालत खराब हो गई, चक्कर आने लगा उसको, और भगवान से कहता है कि ये रूप अपना गायब करिए, पुराने रूप में आ जाइए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपसे कहा, आप कैसे भगवान है मैं देखना चाहता हूं। हाँ, मैं ये रूप नहीं चाहता, ऐसे भगवान से मुझे भगवान बचाए। अर्जुन ने ऐसा कहा। तो अनलिमिटेड जिसकी हर चीज है, उस भगवान से आप कंपटीशन करना चाहें तो आप तो उसकी कोई चीज सहन ही नहीं कर सकते, जब उससे बहुत नीचे की लिमिट की चीजें जो है पावर वाली, उन्हीं के आगे आपकी दाल नहीं गलती, उन्हीं वही चीज आपको सहन नहीं होती, तो अनंत ऊष्मा वाले भगवान की ऊष्मा को आप कैसे सहन करेंगे? इसी प्रकार भगवान की हर चीज अनंत मात्रा की होती है, भगवान का आनंद भी अनंत मात्रा का होता है। आप लोग कई बार अपना महाराज जी से भी बोलते हैं, और भी लोग बोलते हैं महात्माओं से, महात्मा जी, हाँ महाराज जी एक बार भगवान का दर्शन करा दीजिए ना, आपका क्या घट जाएगा? हाँ, अरे आपके तो हाथ में है, राम भगत का करी ना सकाही, एक बार बस दिखा दीजिए भगवान को, हम देख लें, उससे क्या होगा? बस फिर क्या है, भगवान को देख लेंगे तो आनंद ही आनंद। अच्छा, अगर हम भगवान को दिखा दें तो तुम उनके आनंद को सहन कर पाओगे? भगवान के आनंद को छोड़ो, संसार के आनंद में ही हालत खराब हो जाती है लोगों की। तो अरे कितने लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है, तो मामूली से संसार के सुख को सहन नहीं कर पाते, तो फिर स्वर्ग वगैरह का सुख अगर दे दिया जाए आपको, तब फिर क्या हाल होगा? और फिर भगवान का सुख अनंत मात्रा का, उसको आप कैसे सहेंगे? आपकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में वो शक्ति ही नहीं है सहन करने की। अगर महापुरुष उस आनंद का लवलेश भी आपको बिना अधिकारी बने दे दे, तो शरीर फट जाए, चूरा चूरा हो जाए हमारी हड्डियों का, हम उस आनंद को सह नहीं सकते। उसके लवलेश को भी इतना आनंद है भगवान में। इसीलिए पहले महापुरुष अधिकारी बनाता है जीवों को, फिर अधिकारी बनने पर उनको दिव्य शक्ति देता है, तब फिर वो भगवान का दर्शन आदि कराता है। जब अगर कोई वास्तविक महापुरुष है, अब आप उस आनंद को सहन कर सकते हैं। वो पावर आपको दे दी गुरु ने कृपा के द्वारा, दिव्य शक्ति। अब आप भगवान के उस अनंत आनंद को प्राप्त जब करेंगे तो उसमें निमग्न भी रह सकते हैं आप, और ऐसे भी रह सकते हैं मानो आपको आनंद मिल ही नहीं रहा है। ऐसे भी, इस रूप में भी आप बाहर से रह सकते हैं। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि दिव्य आनंद में जो अंतिम कोटि का रस है उसको महारास कहते हैं। रसानाम समूहो रासः, यानी रसों का समूह, यानी जो दिव्य रस है, अलौकिक आनंद, वास्तविक आनंद भगवान का, जिसकी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वो वास्तविक आनंद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जब तक वो ना मिल जाए हमारी ये खोज बंद नहीं हो सकती, हमें तृप्ति नहीं हो सकती। वो आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। तो ऐसा जो वास्तविक आनंद है अनंत मात्रा का, उस अनंत मात्रा के अलौकिक आनंद की भी जो अंतिम लिमिट है, अंतिम सीमा, उसको महारास कहते हैं। वो रास का रस है, उससे बड़ा कोई रस होता ही नहीं, उससे बड़ा कोई आनंद भगवान को ही नहीं मिलता, तो और किसी को क्या मिलेगा?
वो अंतिम रस है। लेकिन देखो, उस अंतिम रस को पा करके भी गोपियां महारास में गाती रही, नाचती रही, सब बाजे बजाती रही, और सब स्वर ताल से युक्त। जगु प्रबंधम स्वर ताल बंधम, बिल्कुल स्वर ताल से युक्त। अरे मामूली सा संसार का किसी को कुछ मिल जाता है सुख, उसी में उसके पैर अंड बंड पड़ने लगते हैं। क्यों भाई, आजकल तुम बड़ा जरा झूम रहे हो, तुम्हारी चाल में फर्क आ गया है, बोली में फर्क आ गया है जी, वो हम IAS में आ गए हैं। ओह, उसी का नशा हो गया है आपको। हाँ, और यहां देखो, दिव्य आनंद की भी अंतिम सीमा को प्राप्त करके भी गोपियां भगवान के गले में हाथ डाल करके नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, बाजे बजा रही हैं, और सब एकदम स्वर ताल संगीत के हिसाब से, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। तो वो शक्ति पहले दे दी जाती है सहन करने की। देखो ये अर्जुन है, ये अर्जुन, इसको भगवान ने एक बार महारास का रस भी दिया है, अर्जुनी नाम की सखी बना करके। अगर आप ये न भी माने, ये बात महाभारत में लिखी है, तो भी ये सख्य भाव का सबसे बड़ा महापुरुष है। लेकिन आपको पता है, इस अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से युद्ध किया। अर्जुन और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ बाकायदा, और उस युद्ध में भगवान ने चक्र का प्रहार किया। वो चक्र जिसके आगे कोई शक्ति काम नहीं करेगी, बच नहीं सकता उससे अर्जुन। और अर्जुन ने भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया भगवान के ऊपर। ये पाशुपत अस्त्र अर्जुन ने भगवान शंकर से प्राप्त किया था। इसको भी किसी शक्ति से नहीं काटा जा सकता। ये चक्र की टक्कर का है। पूरे महाभारत में उसने इसका कभी प्रयोग नहीं किया, और अपने इष्टदेव के ऊपर किया। सोचो, यानी ये भगवान भक्त का सिर काटने पर तुल गए, और भक्त अपने इष्टदेव का सिर काटने पर तुल गए। सोचो ये सब क्या है। जबकि उस भक्त के रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं। हाँ, अर्जुन के रोम रोम में श्री कृष्ण बसे, आंखों में, हृदय में, सब जगह। हाँ जी, सब जगह, खाली आंखों में और हृदय में ही नहीं, रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इतने बसे हुए हैं कि अर्जुन जब सोता था रात को, तो उसके ये रोए जो होते हैं शरीर के, प्रत्येक रोए से कृष्ण कृष्ण की आवाज निकला करती थी। ये हर महापुरुष के रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है, लेकिन उसको सुनने के लिए हमारे प्राकृत कान काम नहीं आएंगे। तो देखो, इतना जिसके रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, वो अर्जुन सामने खड़े श्री कृष्ण को के ऊपर वार कर रहा है, पाशुपतास्त्र छोड़ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है, एक्टिंग हो रही है। जबकि होना क्या चाहिए? फैक्ट में होना यह चाहिए कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा कि मूर्छित, यह होना चाहिए। फिलॉसफी ये कहती है। लेकिन खड़ा है आराम से, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। देखो ये भरत शत्रुघ्न, ये राम के सामने खड़े होकर के चंवर डुला रहे हैं। क्यों जी? आपको कोई आनंद नहीं मिल रहा है साक्षात राम को देख करके? आप अपना नॉर्मल खड़े हुए चंवर डुला रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी के बराबर भी आपका प्रेम नहीं है भगवान से। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहां नहीं बूझा। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने सुना राम आ रहे हैं, और एकदम पास आ गए हैं राम,
तो अब राम आ रहे हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, उत्तर से आ रहे हैं, तो आप उत्तर की तरफ भागिए ना। लेकिन नहीं, कभी पूरब की तरफ भाग रहे हैं, कभी पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, कभी दक्षिण दिशा में भाग रहे हैं। पागलों जैसी अवस्था हो गई। वो आनंद सहन नहीं हो रहा है कि राम आ रहे हैं। और यहां देखो ये बड़े बड़े महापुरुषों को, भरत शत्रुघ्न वगैरह को, ये लक्ष्मण जी राम सीता के साथ साथ चल रहे हैं वनवास में, पीछे पीछे चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? राम और सीता के चरण चिन्हों को बचा बचा करके चल रहे हैं कि इनके चरण चिन्हों पे मेरे पैर कहीं ना पड़ जाएं। ये ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, बीच में भगवान राम के चरण चिन्हों पर अपने चरण रखते हुए सीता जी चल रही हैं, और उन राम और सीता के चरणों को, चरण चिन्हों को बचा बचा करके लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। और सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मग दाहिन लाए। लक्ष्मण ये ध्यान रखते हुए चल रहे हैं, कभी इधर दाहिने चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं कि उनके चरण चिन्हों पे मेरे पैर ना पड़ जाए। यानी इतने होश में रहे लक्ष्मण जी। इतने बड़े महापुरुष, ये कोई साधारण नहीं है कि आज आप भगवत प्राप्ति कर लें तो लक्ष्मण जी से मुकाबला कर सकते हैं। अरे ये भगवान के सनातन चतुर्व्यूह हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चतुर्व्यूह कहलाता है। ये सनातन चतुर्व्यूह है ये भगवान का। ये कोई ऐसे साधारण महापुरुष नहीं है। लेकिन देखो सुतीक्ष्ण जी महाराज की तो क्या हालत हो रही है, और इतने बड़े महापुरुष वो अपना नॉर्मल चल रहे हैं। जबकि संसार में ही देखो मामूली से आनंद में हमारा जो है इंद्रिय मन बुद्धि का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। ये स्त्री पति बाप बेटे के सुख में ही आप लोग कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कूड़ा कबाड़ा जो हल्का फुल्का सुख मिलता है, इसी में मन बुद्धि गड़बड़ हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कभी कभी हम लोग। और यहाँ दिव्य आनंद की इतनी बड़ी लिमिट प्राप्त करके भी महापुरुष लोग नॉर्मली सब काम कर रहे हैं। तो देखो ये हम लोगों के पास तो ये सब पावर है नहीं। हमारी जो पावर है वो तो बहुत छोटी सी है। इसीलिए हमको जो इच्छा बनानी चाहिए वो उसी के अंतर्गत बनानी चाहिए, तब वो इच्छा पूरी होगी, वरना नहीं होगी। महापुरुष और भगवान की हमको नकल नहीं करनी है। नानक जी गए काबे में तो काबे की ओर पैर करके सो गए, तो वहां के मोहम्मडन्स को बड़ा गुस्सा आया और 4-6 मोहम्मडन्स आए, ये कौन काफिर आ गया है, फेंक दो इसको उठा करके। नानक जी ने कहा भाई काबा तो सभी जगह है, खुदा सभी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है जहां खुदा नहीं है? अरे कुरान शरीफ में लिखा ही है वफी अनफुसे कुम अफलात वसेरून, सब जगह है खुदा। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है पैर हम कहीं भी करें? फिर भी अगर तुम कहते हो कि नहीं गलत है तो जहां काबा ना हो वहां पे हमारे पैर कर दो। तो बड़े गुस्से में उठाया मोहम्मडन्स ने और अपना झटके से दूसरी तरफ पैर किया, तो जहां पैर किया उनका वहीं पर काबा आ गया। दक्षिण की तरफ पैर किए वहां आ गया, पश्चिम की तरफ पैर किए वहां आ गया, पूरब की तरफ पैर किए वहां आ गया, पश्चिम की तरफ पैर किए, उत्तर की तरफ पैर किए, जिस दिशा में कर रहे हैं वहीं पर काबा आ गया। तो ये सब सिद्ध महापुरुषों की बातें हैं, हमें उनकी नकल नहीं करनी है, हमें अपने हिसाब से चलना है। इसीलिए हमारे लिए शास्त्र वेद सब बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करो, उनकी आरती करो, हरि गुरु की भक्ति करो। तो हमें अपनी कक्षा के हिसाब से चलना है। तो ये हमें भगवान जो हमको पावर देते हैं इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की, ये हमारी शक्ति के अनुसार देते हैं।
शक्ति की लिमिट के अनुसार। यानी ये भी देखा जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी पावर क्या है। उस लिमिट के अंदर आप जो करने की इच्छा करेंगे उस कार्य को पूरा करने की शक्ति भगवान देंगे। तो अब आप लोग समझ गए कि भगवान करता है, लेकिन किस सेंस में? केवल शक्ति देने वाले हैं। लेकिन हम करता है, ये जो कहा गया है जीव ही करता है, उसका मतलब क्या है कि वो शक्ति का उपयोग हमारे हाथ में है। हम उसका सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें, तो जैसा हम उसका उपयोग करेंगे, सदुपयोग या दुरुपयोग, बस उसी के अनुसार हमें उसका फल मिलेगा। इसीलिए मेन कर्ता कौन हुआ? हम स्वयं। इसीलिए हमारा ये कहना कि भगवान ही सब कुछ कराता है, ये जिस सेंस में हम कहते हैं वो ठीक नहीं है। ये वाक्य तो सही है कि भगवान कराता है, लेकिन इसका भावार्थ हम लोगों ने नहीं समझा कि भगवान क्या कराता है। भगवान हम जो करना चाहते हैं वो कराता है, शक्ति देता है खाली। इसीलिए भगवान को अपने कामों का जिम्मेदार ठहराना, जिस सेंस में हम ठहराते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, उसका दंड हमको स्वयं को भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है गड़बड़ करने वाली, चलो उसको भी समझ लो, नहीं तो फिर वो टांग अड़ाएगी बीच में अपनी, फिर बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी, तो जो इतना समझाया वो मेहनत सारी बेकार जाएगी मेरी। अब दूसरी चीज क्या आ गई गड़बड़ करने वाली? ये है भाग्य। भाग्य, कुछ लोग कहते हैं जी भगवान तो कुछ नहीं करता, यानी भगवान तो बाल बाल बच गया बेचारा। लेकिन एक दूसरी चीज है वो गड़बड़ करती है। अच्छा, कोई और भी चीज होती है? हाँ, एक चीज और होती है गड़बड़ करने वाली, उसे क्या कहते हैं? भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, लक, डेस्टिनी, ये सब नाम है उसके। क्या मतलब? मतलब जो भाग्य में लिखा होता है ना, वही होता है, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं मिटा सकते भाग्य में लिखे को। जो भाग्य में लिखा है वो होकर के ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना, बड़ों बड़ों को भोगना पड़ा ये भाग्य का फल। अभिमन्यु जैसा भी नहीं बचा, और बड़ी बड़ी शक्तियां थी अभिमन्यु के साथ, तो भी अभिमन्यु को बचा नहीं सकी। वो भाग्य के फल को भोगना पड़ा अभिमन्यु को। बड़े बड़े परमहंसों को भोगना पड़ता है। आप लोग सुनते हैं ना, अमुक महात्मा संग्रहणी से मरा, अमुक महात्मा कैंसर से मरा, महापुरुष हो गया, वो भगवत प्राप्ति कर ली उसने, तो भी उसको प्रारब्ध भोगना पड़ा। इसका मतलब कि भाग्य में जो होता है वही होता है। भाग्य में लिखे को तो कोई मिटा ही नहीं सकता। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को ना मेटन हार। कोई नहीं मिटा सकता उसको। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भगवान को कर्ता मान करके लोग विकर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ऐसे ही भाग्य को कर्ता मान करके, भाग्य को जिम्मेदार मान करके भी लोग विकर्म की ओर अग्रसर होते हैं। और जैसा ईश्वर की इच्छा के विषय में अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण लोग देते हैं, यहाँ तक कि भगवान और महापुरुषों को भी उसमें लपेट लेते हैं, ऐसे ही भाग्य को सिद्ध करने के लिए कि बिना भाग्य के कुछ नहीं होता, भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, इसको सिद्ध करने के लिए भी लोग अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं, जिनमें महापुरुष और भगवान को भी लपेट लेते हैं।
जैसे पौलस्त्य कथमन्यदार हरणे, ये रावण कौन था? ये चारों वेदों का विद्वान था और वेदों के ऊपर भाष्य लिखा रावण ने बाकायदा। इतनी उसकी नॉलेज थी, इतना बड़ा विद्वान था, वेदों का भाष्य करता भी है रावण। तो पौलस्त्य कथमन्यदार हरणे दोषो न विज्ञातवा नक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण रमता ज्ञातो न दोषो नु किम रामेणापि वनेन हेम हरिणस्यासंभवो लक्षितः प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ़ मनसाम प्रायो मतिः क्षीयते। लेकिन देखो उस रावण की बुद्धि मारी गई, इतना विद्वान होते हुए भी चारों वेदों का, और उसने सीता जी का हरण कर लिया और परिणाम स्वरूप अपना कुल सहित मारा गया। वो इतनी बड़ी गलती हो गई उसकी उससे। इसी प्रकार देखो ये कौन है? पांडव लोग हैं, ये महापुरुष लोग हैं। हाँ, महापुरुष लोग हैं। और इनकी श्रीमती द्रौपदी वो भी महापुरुष है, जी हाँ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जुआ खेला। अरे जुआ तो बहुत लोग खेलते हैं, तमाम जुआरी भरे पड़े हैं, लेकिन पांडवों ने जो जुआ खेला वो ऐसा जुआ खेला कि उनके जैसा जुआरी अभी तक कोई इंडिया में तो नहीं हुआ। यानी अपनी बीबी को ही दांव पर लगा दिया। अरे और तो आपने सुना होगा, मकान बिकते हुए सुने होंगे और जेवर वगैरह दांव पे लगाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन अपनी बीबी को ही दांव पे लगा दे कोई। पांडव लोगों ने ऐसा जुआ खेला, सोचो। और फिर उसका क्या क्या परिणाम हुआ ये भी आपको पता है। इसी प्रकार देखो भगवान राम ने, मैंने कल बताया था ना, इस श्लोक में फिर से भगवान राम की बात आई है। उन्होंने सोने के हिरण का पीछा किया, ये नहीं समझ पाए कि ये कोई मायावी राक्षस है, जबकि लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण इस जंगल में बहुत मायावी राक्षस घूम रहे हैं, बहुत सावधान होकर के सीता की रखवाली करना, किसी भी रूप में कोई मायावी राक्षस आ सकता है। ये बता रहे हैं लक्ष्मण को। फिरत विपिन निशिचर बहु भाई सीता केरी करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और खुद नहीं समझ सके कि ये भी कोई मायावी राक्षस ही होगा, क्योंकि सोने का हिरण नहीं होता। ये बात तो एक साधारण व्यक्ति भी जानता है और राम नहीं जान सके। अजी वो ये सब जो आप उदाहरण दे रही है ना, वो इन लोगों की गलती नहीं है, वो ऐसा हो गया, होना ही था। क्यों? इनके भाग्य में लिखा था ये सब। अवश्यम भाविनो भावा, एक उदाहरण और सुन लो। अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य महाहिशयनम हरेह। देखो भाग्य कितना प्रबल होता है। नारायण जो संसार के स्वामी हैं, को बिचारों को एक खाट भी नहीं मिली सोने को, सांपों के ऊपर सोते हैं। अब क्या करें, सोना पड़ेगा। जो भाग्य में होता है वो तो होता ही है। हाँ, ये सब उदाहरण देते हैं हम लोग। तो क्या ये हमारा सोचना ठीक है कि भाग्य में जो लिखा होता है वो होता ही है? अब ये कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।